जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। आज शहरों में टेक्नोलॉजी के कारण आज व्यवस्था भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते इस जनसंख्या के कारण आज बड़े से बड़े पुल का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ आपदा से बचने के लिए बहुत सारा तैयारी भी किया जा रहा है। लेकिन 20 साल पहले की बात अगर कहें हम तो जिसकी कल्पना शायद आज तक किसी ने नहीं किया। कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ी गई है और सऊदी अरब में रेगिस्तान में नियोम नाम का एक अद्भुत शहर बसने जा रहा है। 175 किलोमीटर लंबा ये शहर बनने वाला है और दोनों तरफ से शीशे का पायदान बनेगा और यहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा और मात्र 175 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में ही तय कर लिया जाएगा। जापान भी कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आपने हमेशा सुना होगा कि रेगिस्तान में घर बनाना, रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा खड़ा करके बहुत से बड़ा आइलैंड बना देना, दुबई में बहुत सारा टापू का निर्माण करके उस पर भी घर बना के लग्जरियस जिंदगी और लोगों को देना और महंगे महंगे उस घर को बेच देना। और ये सिर्फ और सिर्फ दुबई ही किया है, जो कि पाम जुबैर जिसका नाम है, और उसने आइलैंड बनाया। लेकिन आज तक इतने सारे व्यवस्था में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ऐसा भी घर बनने जा रहा है और जहाँ पर 5000 आदमी रहेगा और वो भी सिर्फ पानी में रहेगा। जी हाँ, ये सोचने में बड़ा गंभीर लगता है। आखिर ये पानी में घर कैसे बसेगा? आखिर ये किस तरह से बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव करके पाएगा? आखिर क्यों पानी में घर बनाने की सोचा जा रहा है? और आखिर जाने और आने का परेशानी कैसे होगा? अंदर मार्केट होगा, अंदर मॉल होगा, अंदर शॉपिंग मॉल होगा, अंदर 5000 आदमी रहेंगे भी और इतना सारा शानदार व्यवस्था किया जा सकता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल और क्यों किया जा रहा है? तो चलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंदन गुप्ता, आप आ गए दुनिया की बातें चैनल पर और मैं हमेशा ही कुछ ढंग का और कुछ अलग तरह का चीज़ें लेकर आता हूं आपके लिए। तो और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर नीचे देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। ऐसा पहला शहर होगा जो कि समुद्र के नीचे पानी में बसा हुआ होगा और यहाँ पर सुविधा बिल्कुल धरती की तरह ही होगी। हैरान की बात यह है कि यह शहर समंदर के सतह के नीचे 2 मील अंदर तक बसाया जाएगा। जी हाँ, और इसमें लोग रहने के लिए घर, बिजनेस की जगह, होटल, मॉल, मार्केट और ट्रांसपोर्ट के साधन सब कुछ धरती की तरह बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी हाँ, और वही कहा जा रहा है कि पानी और बाहरी मजबूती और खतरे के सेफ शहर को बनाया जाएगा। आप इस शहर में घूमकर अंदर की जिंदगी को आसानी से देख सकेंगे। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को ब्लूप्रिंट और प्लान की तस्वीर भी जारी कर दी है और कहा जा रहा है कि इसे देखने पर आप दंग हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर फोटो लगा हुआ होगा, आप इसको देख सकते हैं इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि आखिर ये किस तरह का आकार लेगा। पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि लगभग धरती पर 71% पानी का हिस्सा से भरा हुआ है और समंदर ठोस सतह चारों ओर घिरा हुआ कि ज़्यादातर जापान में हमेशा परेशानियां आती रहती हैं, क्योंकि जापान में कुछ दिन पहले ही एक बाढ़ है जिसमें काफ़ी खतरा हुआ और लगभग ये काफ़ी ऊंचा पानी था, जो कि कहा जा रहा है कि हर 100 साल में एक बार ऐसा जरूर आता है जब वहाँ पर पानी का तूफान लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई से पानी आता है और कितने सारे शहर इसमें डूब जाते हैं। और इसी पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि वहाँ पर समुद्र से ये चारों तरफ इलाका भरा हुआ है और लगभग जितने भी इलाके हैं समुद्र के किनारे ही हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह के पत्थर भी रखे गए हैं आने वाले दिनों में इससे पानी टकरा कर ये घूम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये शहर बच सके। और इस परेशानियों को देखते हुए ही यहाँ की सरकार और यहाँ के कुछ लोगों ने कह सकते हैं कि इस पे काम करने की सोचा है और समुद्र में रहने की भी सोचा है। अब बात आता है कि कैसे आखिर ये अंडर वाटर सिटी में रहना पॉसिबल हो पाए। तो आपको हम थोड़ा क्लियर कर दें कि ये अंडर वाटर शहर ओशन स्पाइरल यानी कि इसकी चौड़ाई जो है फुटबॉल के 4 मैदानों के साइज के बराबर होगा। जी हाँ, और समंदर के सतह के नीचे 2 मैदान के साइज के बराबर समंदर की सतह नीचे 2 मील अंदर बसा होगा। यहाँ लोग रहने के लिए घर, बिजनेस जगह, होटल और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन भी दी जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर लग्जरियस जिंदगी भी होगी और बाहरी के आवरण से मजबूत और खतरा को सेफ बनाने की भी कोशिश की जाएगी। देखिए, अंडर वाटर सिटी के अंदर ढांचा समंदर के अंदर 3 जोन से बना होगा। जी हाँ, समंदर के जल स्तर के नीचे स्पाइडर वे रास्ते जाने के लिए होंगे, जो कि 200 मीटर नीचे सबसे अहम ब्लू गार्डन बना होगा, जहां इंसान बसने और काम करने की होटल, मॉल और जैसी भी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस पॉन्ड के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ इसको बनाया जाएगा। डिसलाइटेड वाटर की सप्लाई भी होगी और इससे 15 किलोमीटर की सप्लाई मार्ग भी बनाया जाएगा। समंदर के सतह पर बने अर्थ फैक्ट्री तक ले जाया जाएगा, जहां पर साइंटिफिक लैब भी बना होगा, जो कि समंदर की तलहटियों में मौजूद प्राकृतिक
जितने भी खनिज हैं, उस ऊर्जा का उत्पादन, खाना पीना जैसे ज़रूरत चीज़ों को भी प्रोडक्ट्स की सुविधा विकसित करी जाएगी। वहीं यहाँ पर रहने के लिए आखिर क्या खाएंगे, ये भी दिक्कत है। धरती से जाने के लिए इसका जवाब तो नहीं है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। खाना, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन और प्राकृतिक संसाधन, इंसान के 5 बड़ी ज़रूरतें और अंडर वाटर शहर में इसकी कमी तो होगी, लेकिन इसका ध्यान भी रखा जाएगा। इस शहर का प्रोजेक्ट जो है बसाने के लिए तैयारी किया जा रहा है और कंपनी का मानना है और कहना है कि जापान जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरीकरण के कारण बढ़ती भीड़ भाड़ और शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लेकर यह इको फ्रेंड बनाने की भी प्लान है। यहाँ पर लगभग 5000 लोग तो रहेंगे, लेकिन ऊर्जा और यहाँ तक कि ऑक्सीजन और शहर में ऑक्सीजन की कमी को लेते हुए भी इस यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा ताकि यहाँ ऑक्सीजन भी इस अंडर वाटर में जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो हो ही सकती है। पानी के अंदर जाना ऑक्सीजन आसान तो नहीं होगा। यहाँ स्पाइरल सिटी के ढांचे के सबसे नीचे अर्थ प्लेन बनाया जा रहा है और दरअसल वो तकनीक का बेस है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह लैब और प्रोडक्शन सेंटर सब कुछ रहेगा, जो कि समंदर के तलहटी में मौजूद प्राकृतिक संस्थाओं को केवल एनर्जी का उत्पादन भी करेगा, खाने पीने का सामानों को भी उत्पादन करेगा। और इस शहर में 5000 लोग बसने के साथ साथ इनकी पूरी प्लानिंग ज़रूरतें जो है पूरी करने की सुविधा सारा यहीं पर किया जाएगा, क्योंकि बार बार ये ट्रांजेक्शन ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5000 आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके खाना, सप्लीमेंट और चीज़ें को ले जाना बार बार इतना आसान तो नहीं होने वाला। तो इसके लिए भी काम किया जाएगा। लोग जो है धरती से अलग कहीं बसना चाहते हैं और उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाने का भी प्लान इस संस्था द्वारा किया जाएगा। जापान के मैरीटाइम एक्सपर्ट के टीम अपने रिसर्च रिपोर्ट में उपलब्ध कराए हैं और बताया है कि जैसे जैसे खतरा भविष्य में बढ़ते लेवल और शहर के डूबने पर इंसानों को रहने के लिए नया विकल्प देने की जो क्लीन एनर्जी स्रोत है उसको विकसित करना होगा। और लिहाजा ये भी बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आखिर धरती को डूबना ही है और आने वाले दिनों में ये पानी से पूरा धरती जो है धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन रहने के लिए आखिर क्या व्यवस्था की जाए, तो इसीलिए जापान इस कंपनियों पर काम कर रही है ताकि आने वाले दिनों में पानी में भी लोग रह सकें और पानी में एक अच्छे से शहर को बनाया जा सके और यहाँ पर खान पीन का भी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जी हाँ। और इस प्रोजेक्ट में कंपनियां का कहना भी है कि प्रोजेक्ट एक रियल गोल होगा और इस प्रोजेक्ट में कंपनी प्लानर्स के अलावा टैनो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, जापान सरकार के मंत्रालय और ऊर्जा कंपनियों से भी जुड़ेगी। और कंपनी साल 2014 में इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तकनीक हासिल करने की दिशा में जुटी हुई है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 16 बिलियन पाउंड का खर्च आने वाला है और भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो ये 1534 अरब रुपए का खर्च इस पूरे अंडर वाटर शहर में खर्च होगा, तब जाके ये तैयार होगा। जी हाँ। वहीं स्पाइनल शेक आखिर क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको हम इतने सारे बात बताए, लेकिन आपको दिमाग में ये भी बात आया होगा कि आखिर एक रिंग नुमा स्पाइनल की तरह रास्ता क्यों बन रहा है, क्योंकि समुद्र में आने जाने के लिए तो सीधा रास्ता भी बना सकते हैं, है कि नहीं। अंडर वाटर सिटी में इस प्रोजेक्ट का स्पाइनल शेप बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि राज है। और इसका राज ये है कि जापान की सबसे बड़ी समस्या जो है भूकंप और सुनामी को ध्यान रखकर इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भूकंप और सुनामी बहुत ज़्यादा रहता है और खतरा हमेशा ये जो है मंडराते रहता है। और इसी को देखते हुए इसको मजबूत आधार पर समंदर के बीच बसे जापान में हर साल भूकंप, हजारों झटके और सुनामी की लहरें आती रहती और तटों के में बसे शहरों और कस्बों और गाँव ये सब जो है डूब जाते हैं और जिससे तबाह भी हो जाते हैं। 2011 में भी सुनामी आया था और इस सुनामी में करीब जापान के में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और कितने जाने बस्तियाँ उजड़ गए थे। इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा बात करते हैं कि आखिर इंसान इस धरती के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, तो आखिर वो क्या क्या नीचे बना पाएगा। और इसके ऊपरी सतह जो कि शुरू होकर तलहटी से 2.8 किलोमीटर अंदर तक जाएगा। 2.8 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर अंदर तक ये रास्ता जो है खुद पहले जाएगा। और स्पाइनल के बीच 500 मीटर डायमीटर का एक ग्लोब वाला हिस्सा होगा जो समंदर के अंदर सनलाइट जोन होगा। यह समंदर के जल स्तर में 200 मीटर अंदर होगा और इस स्पाइनल में 2.8 किलोमीटर अंदर तक जाएगा। इस शहर में सबसे निचला हिस्सा होगा यहाँ पर जो कि CO2 स्टेज और रियल प्लांट जरूरी और संसाधनों के उत्पत्ति और बाकी प्रोडक्शन का काम भी होगा। इस स्पाइनल शहर में सबसे निचला हिस्सा होगा जिसे अर्थ फैक्ट्री का नाम भी दिया जाना है। इसके ऊपर का हिस्सा की बात करें जो कि समंदर के जल स्तर में 2500 मीटर अंदर बना होगा। यह डीप सबमरीन और पोर्ट से बना होगा। यहाँ बिजली सप्लाई, पानी, ऑक्सीजन और सप्लाई के प्लांट होगा और 2000 मीटर अंदर तक बसा होगा, जहाँ पर ड्रिपिंग और कंस्ट्रक्शन बैलेंस पर फोकस करके स्ट्रॉन्ग
बनाया जाएगा। इसके ऊपर लगभग 1500 मीटर स्तर पर लोअर मड नाइट जोन होगा। इसके ऊपर हिस्सा की अगर बात करें लगभग 2500 मीटर अंदर बना होगा, यहाँ पर ड्रीप सबमरीन पोर्ट, और इसके ऊपरी फ्लोर पर 200 मीटर अंदर बना होगा जहाँ पर ड्रिपिंग और कंस्ट्रक्शन का बेसमेंट होगा जहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके ऊपर 1500 मीटर स्तर का एक लोअर मिड नाउट जोन होगा। यहाँ पर तापमान की बात करें जो कि 3 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लगभग होगा, जहाँ पर इसको थोड़ा गर्म रखेगा। और इसके ऊपर समंदर का पानी के अंदर 1000 मीटर की गहराई में पानी के अंदर इस सप्लाई सिटी में सबसे अहम हिस्सा बना होगा। इसे अपर मिड नाइट जोन भी कहा जाएगा। इसके इलाके तक सूरज की रोशनी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में समंदर के जल स्तर की अपेक्षा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर देखने को मिल सकता है। और समंदर के अंदर लहरों का भी इस स्तर स्पाइनल सिटी में सबसे अहम हिस्सा होगा। समंदर के जल स्तर के नीचे लगभग 200 मीटर नीचे बना होगा ग्लोब का आकार का ब्लू गार्डन, और इस कंफर्टेबल शेप हिल और हेल्दी डीप सी सिटी के बेस कैंप कह सकते हैं। और यह 500 मीटर डायमीटर में ग्लोब जैसा एक इलाका होगा। यह सनलाइट जोन होगा, जीवन के लिए एक प्रकाश संश्लेषित और क्षमता के एक इलाके से पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक पूरा मानव निर्मित एक बेसमेंट एक शहर होगा जहाँ की सब कुछ का एक बराबर ध्यान रखा जाएगा, और इसी पर यह पूरा काम और परियोजना चलेगा। और अब बात आता है कि आखिर ये कब तक पूरा होगा। लेकिन तकनीकों और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से माना गया है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और इसे बनाने के लिए कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा पैसे की भी काम कर रहे हैं, और इसमें सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि, और यहाँ पर होटल जैसे बड़े बड़े चीज़ें घूमने के लिए लोग आएंगे भी, टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा और लोग अंदर जा भी सकते हैं। और इसकी कंपनियाँ होटल मैनेजमेंट से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था जो है देखेगी, और इससे कह सकते हैं कि जापान का घूमने का एक जरिया भी बन जाएगा। और भारत में कई सारे देश भी यहाँ पर घूमने जाएंगे और उस शहर में काफ़ी दिन समय बिताकर भी आएंगे, और इससे सरकार को काफ़ी फायदा होने वाला है, जो कि जापान की सरकार है उसको। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी ही चर्चा होगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग हर देश ऐसा करे और हर देश पानी में रहने की भी सोचे, क्योंकि ये ज़रूरी भी होगा। आने वाले दिनों में इसका उपयोग होगा ही होगा। पृथ्वी पर ना जाने इतने सारे सुनामी आ रहे हैं, इतने सारे परेशानियां आ रही हैं, और इससे झेलने के लिए हमें कुछ तो ढंग का व्यवस्था करना ही होगा, और जो कि सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है, और इसी से एक फ्यूचर और लाइफ बन सकता है। जी हाँ, तो इसमें सारे कुछ व्यवस्था होने वाली है। तो देखिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन तो हम देने की कोशिश करते ही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई नई बात है, कुछ नई जानकारी और कुछ खास जानकारी लेके आपके लिए। तो चलिए, वीडियो पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक भी जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।